मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। मैं आज आपके सामने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले आया हूं जिससे आप 5 से 10 मिनट में अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी टैक्स आप नए स्लैब और पुराने स्लैब दोनों के आधार पर कर सकते हैं। यानी कि जो सरकार ने जो अपना ओल्ड रेट है, स्लैब है 2019-20 वाला, उसको भी जारी रखा है, और कहीं ना कहीं सरकार ने जो 2021 में था उसको भी जारी रखा है ना, उसी को कंटिन्यू किया है। यानी कि जो ओल्ड रेट है वो भी जारी है, और अभी वर्तमान में जो रेट है वो भी जारी है ना। तो सेम वही चीज़ें लाई है सरकार ने, पिछले साल वाला ही टैक्स चीज़ें लाई है, सारी सारी टैक्स स्लैब और टैक्स रेट, परंतु थोड़ा सा कुछ अंतर है, उसका ही मैंने इसमें बता रखा है आपको। अच्छा, इसको बताने से पूर्व इसकी जो एक सॉफ्ट कॉपी है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से इसमें अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप उसको ड्रॉ, उसमें क्या कहते हैं, आप देखो 3 कोने का निशान बनता है ना, उसमें ना करके आप गूगल में करें, ताकि वो आपकी जो सीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और फिर इससे बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। आपसे एक ये भी निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस वीडियो को पूरा समझ पाएंगे किस प्रकार ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है। जैसे देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल तो दे रखा है इसके अंदर, मैंने भरा हुआ है, पर फिर भी मैं दोबारा बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए किसी भी एक एम्प्लॉय का है ना, जैसे ये मैंने लिखा हुआ किसी का कि इतना इतना होने से इतना इतना होता है। मान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हो पूरी ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी। अच्छा, इस पे बताने से पूर्व मैं बता दूं कि देखो कुछ मैंने रूल लिख रखे हैं, ये सारे रूल लिखे हुए हैं, जो जो टैक्स स्लैब हैं ये सारे रेट दिए हुए हैं, किस किस से काम करता है ना, और एग्जिस्टिंग है ना जो बता रखा है वो है, और जो पुराने जो टैक्स स्लैब है, और कुछ जो नई चेंजेस जो बजट में किए गए हैं इस साल के टैक्स कैलकुलेशन में। इसमें सबसे बड़ी जो चेंजिंग है एक्से मेजर, कि जो 75 ईयर से ऊपर के हैं उनको आपको जो टैक्स रिटर्न जो है ना फाइल नहीं करनी पड़ेगी, और कुछ थोड़े मोड़े चेंजिंग जैसे कि ईपीएफ पे है, वो सारा कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ के भी उसको देख सकते हैं। बाकी कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं किस प्रकार टैक्स कैलकुलेट होता है। जैसे देखिए, एक एम्प्लॉय का ये है, मान लीजिए मेरी एक इनकम है ना, मेरी इनकम अगर ग्रॉस इनकम अगर मेरी मान लीजिए 8 लाख है ना, मैंने 1 लाख 8 लाख दिया। आप देख सकते हैं, भरा मैंने यहाँ पे। फिर देखिए, ये जो मैं ये कॉलम, ये आपका जैसे कुछ और भी इनकम आती है वो डाल सकते हैं, या कई लोग क्या होते हैं रिटायर हो जाते हैं, एक सर्विस में तो उनकी पेंशन भी आती है ना, तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और कुछ अलग से एरियर मिलते रहते हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और क्या होता है कि जब हम सैलरी कोई देता है एम्प्लॉय, तो कभी कभी क्या होता है कि रिकवरी करते हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा महीने चलेगी, उसके बाद छुट्टी पे चला गया तो उसकी सैलरी रिकवरी कहते हैं, तो क्या होता है वो टैक्सेबल पार्ट नहीं होता है, तो आप उस अमाउंट को यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने से क्या होगा कि वो अमाउंट आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार क्या होता है कि केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में तो कई चीज़ें सीजे सिस्टम नहीं है कि सीए या कई तरह का नहीं है, पर केंद्र सरकार में क्या है कि सीए का प्रोविजन है। तो वहाँ पर एक बच्चे का 27,000 मिलता है, 2 बच्चे का 54,000, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसे करने के बाद क्या होता है कि देखिए, ये एक मैंने नीचे बना रखा है एचआरए रिबेट का। क्या है कि ये उनके लिए जो कि लोग बाहर में किराए पे रहते हैं या जो रेंट देते हैं। अगर आप रेंट देते हैं तो वहाँ पे क्या कीजिएगा कि जो है ना, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो वहाँ पे नो लिखना है। अगर आप स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं या आपको एचआरए नहीं मिलता है तो वहाँ पर फिर यस लिखना है। जैसे मान लीजिए ये एक एम्प्लॉय है ना, या मैंने ये मान लिया कि ये जैसे कि मैंने को लिख दिया नो, है ना। तो अब ये देखिए, नो लिखने के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे भी मैंने ग्रीन में कर रखा है, उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, बाकी में फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो जो उसको पूरे साल 12 महीने में जो एचआरए मिला है वो यहाँ पे लिखना है। फिर टोटल उसकी बेसिक है ना, वो बेसिक लिखनी है। फिर टोटल डीए, यानी कि पूरा डीए 12 महीने का, यानी पूरा उसको साल में कितना डीए मिला या मिलेगा, है ना, तो ये लिखना है। उसके बाद ये आपको ये सारा कैलकुलेट कर देगा। फिर अगर वो बाहर रहा है तो कितने महीने बाहर रहा है, 12 महीने भी रह सकता है, 6 महीने भी रह सकता है, 6 महीने, तो जिसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन प्रयोग किया है, आप उसका प्रयोग करते हुए महीने की संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कितना किराया दिया वो भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए, ये ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट करेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी होती है कि क्या होता है कि जो ये 40% 50% दो रूल हैं, कि जो मेट्रोपोलिस सिटी होती है वहाँ पे 50% का प्रोविजन है और बाकी जगह पे 40% का प्रोविजन है। तो आप वो देख के इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा कितना आपको एचआरए का जो
एग्जाम्पशन मिलेगा, यानी आप बाहर रेंट में रह रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लो इसके करने पे इस एम्प्लॉय को इतना मिला तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ले लेगा। अब देखिए क्या होता है, ये अगला जो कॉलम दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं सीए का, यानी कि क्या होता है कि जैसे एक बच्चा हो तो 1200 का सरकार रिबेट देती है टैक्स में, दूसरा 2 बच्चे होती है तो सरकार में 2400 देती है। तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका एचबीए इंटरेस्ट या कुछ अदर तरह के इंटरेस्ट होते हैं जो आपको मिलते हैं जो आपकी सैलरी में, है ना। तो ये आपका वो जो मिलते हैं ये सब माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये घट जाता है। उसके बाद अब देखते हैं कि कुछ और भी जैसे अंडर सेक्शन में कुछ और भी अलाउंस एग्जेम्प्टेड होते हैं, जैसे कि, है ना, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है वो भी माइनस होता है, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से कुछ नुकसान तो वही माइनस होता है। फिर एक बहुत बड़ा चीज़ है सरकार ने लाया पिछले साल से, उससे पिछले साल भी लाया, पहले से 40,000 था, अब पिछले साल 50,000 था, इस बार 50,000 रखा है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, तो ये आपको मैंने ग्रीन रखा है, इसलिए रखा है कि बाई चांस आने वाले समय में ये चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन रखा है जिससे कि आप आने वाले समय इसको यूज कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि इस प्रकार ये आपकी जो है इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, अंदर सैलरी के अंदर ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ आने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पे देखिए एक मैंने ये देखा हाउस लोन इंटरेस्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा कि कब तक कितने अमाउंट तक मिलता है, ये 2 लाख तक का मिलता है रिबेट आपको, यानी कहीं ना कहीं आप 2 लाख तक यहाँ पे अपनी जो ग्रॉस सैलरी से इसको माइनस कर सीधे का डायरेक्ट माइनस हो सकता है, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट लिखेंगे। फिर क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि जो भी आपका 80C 80CCC और 80C3D1 यानी कि जो आपका जो पैसा है 80CCD1 में, यानी कि वो एनपीएस का, वो आप टोटल मिला के यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं कितना आपको आपने सेविंग की है। तो आप क्या है कि इसकी एक लिमिट है, इसकी लिमिट क्या है कि सरकार इसमें 1.5 लाख तक ही आपको छूट देती है, तो 1.5 लाख वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा वो। उसके बाद क्या होता है कि 80CCD1 भी होता है, यानी कि जो भी कर्मचारी जिनका जीपीएफ है परंतु उनका एनपीएस अकाउंट भी है या एनपीएस वाले व्यक्ति, वो यहाँ पे 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अप टू 50,000 तक, तो वो यहाँ पे 50,000 लिखेंगे तो उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं उनको 2 लाख तक का सेविंग का बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद देखिए ये चीज़ क्या है कि ये आपका एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर है, यानी कि आप देखते हैं कि जब हमको ये नया एम्प्लॉय 2004 के बाद होता है तो उनको एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर और ऑन शेयर होता है। तो क्या होता है कि जो मैनेजमेंट शेयर होती है वो एक्चुअली सरकार देती है और ले लेती है, तो इसलिए वो ग्रॉस सैलरी से हट जाता है। तो इसलिए वो जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे टोटल जो अमाउंट एनपीएस का वो यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिखने के बाद कुछ और तरह के जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस है या एजुकेशन है या फिर डोनेशन है या कुछ और तरह के वो आपको यहाँ पे लिखना है, या फिर कोई पर्सन डिसेबिलिटी है ना, तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस लिखने के बाद जितना भी होगा वो आपका ये, क्योंकि ये सब जो चीज़ें दिख रही हैं आपको ये डायरेक्ट माइनस होती है, ये डायरेक्ट सैलरी से माइनस हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद हम आते हैं टैक्स रिफंड। तो ये ऑटोमेटिक आपका इन सब के आधारों पर जहाँ जहाँ भी अपनी ग्रीन जगहों पे आपने अपने चीज़ों को लिखा है उसके आधार पर ये आपका टैक्स कैलकुलेट कर देगा। यानी कि अब ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि इसमें देखिए क्या हुआ कि ये अब इस एम्प्लॉय के 5 लाख से नीचे आ गया है ना, तो उसका क्या है कि अब वो टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है कि नए स्लैब में और पुराने स्लैब में अंतर यही कि पुराने स्लैब में क्या है कि 5 लाख से अगर 1 रुपये भी अमाउंट कम होगा तो आपका टैक्स नहीं होगा, यानी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से 1 रुपये भी कम होगा तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपका 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया तो आपको पूरा जो टैक्स रेट है जो मैंने बताया आपको पीछे वो पूरा लगेगा। तो सिंपल सा यही है। ये देखिए अभी इस एम्प्लॉय की टैक्स 5 लाख से क्या है कि टैक्सेबल इनकम कम है। अब मान लेते हैं, है ना, इसका जैसे क्या करते हैं कि हम देख लें कि 5 लाख से अधिक हुआ तो कैसे टैक्स कैलकुलेट करें। मान लेते हैं इसका एचआरए नहीं है ना, वो जो क्या कहते हैं इसका होम लोन इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने क्या किया इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अभी भी क्या है इसको मान लें इसका ये रेंटेड हाउस पे नहीं रहता है ना, ये रहता है क्वार्टर में रहता है ना, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो 8 लाख की ना जाकर 9 लाख है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने कुछ चेंजेस किया तो अब इसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर आ गई है ना। तो आप देख रहे होंगे जैसे 5 लाख से ऊपर आई तो ये आपका टैक्स इतना बता दिया, इसमें इतना टैक्स हो गया, और फिर सेस लग के आपका इतना हो गया, टोटल आपका टैक्स इतना है ना। फिर ठीक है, ये आपका टोटल टैक्स हो जाएगा। अब आपने कई बार क्या होता है कि हमें बीच में टैक्स कैलकुलेट करना है, हमारा टैक्स बनेगा कितना, हमें एक अंदाजा भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे अपने टैक्स का अमाउंट डालते हैं कि हम कितना टैक्स अभी तक दे चुके हैं, तो हम जैसे ही टैक्स डालते हैं पता है कितना टैक्स बाकी है। अब ये आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ दिखाया कि आपका टैक्स अभी कम है ज़्यादा है, एक तो ये दिखाएगा। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी बात इस फार्मूले में बहुत अच्छा बना रखा है कैलकुलेशन में कि आपको पता लग जाएगा कि भाई ओल्ड में कितना टैक्स बन रहा है, न्यू में कितना बन रहा है।
या यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, फिर भी आप यहाँ के साथ साथ आप इसमें एक बहुत अच्छी खास चीज़ है कि यहाँ पर देखिए एक आप ओल्ड और न्यू में एक साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप न्यू करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ये टैक्स का बता देगा अब आपका टैक्स कितना लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि न्यू में कितना टैक्स व्यक्ति का लग रहा है, 53,000 रुपये टैक्स लग रहा है, और वही ओल्ड में कितना लग रहा था, 29,000 रुपये लग रहा था, जैसे कि बताया था मैंने, है ना। देखिए, है ना, तो कितना फ़र्क पड़ जाता है टैक्स का। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और उनको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।